जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भूल हो जाए तो कृपया क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी से कब जुड़ गई इसका पता ही नहीं चला, या यूं कहो कब गुरु जी ने अपनी शरण में ले लिया इसका कभी पता ही नहीं चला। मैंने गुरु जी के बारे में पहले से कभी सुन रखा था। मेरे बचपन में मेरे माता पिता राधा स्वामी सत्संग जाया करते थे, वहाँ मैं भी जाती थी, तब भी हमने गुरु जी के बारे में सुना था। फिर ऑफिस में मेरे कुलीग से मैंने अपने सुन रखा था कि ऐसे गुरुजी हैं जो कृपा करते हैं, चाय प्रसाद देते हैं और बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां उन्होंने ठीक की हैं। सुन के बहुत अच्छा लगता था। समय बीतता गया, बात आई गई हो गई। उसके बाद संगत जी, मेरे ससुराल में फैमिली में मेरे अंकल जी माता रानी को बहुत मानते हैं और मेरे ससुराल में शिरडी साईं बाबा जी को भी मानते हैं। उनकी भी बहुत कृपा रही है हमारे परिवार पर। संगत जी, मेरा बेटा 2020 में मेरे बेटे का 10th का बोर्ड का पेपर था और उसमें सब अच्छाइयाँ थी, लेकिन वह पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगा पाता था। वह पढ़ाई में शुरू से ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। उसकी चिंता मुझे हमेशा लगी रहती थी। मैं चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, पर वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता था। उसकी बातें उल्टी सीधी बातें करता था। अगर मैं उसे कुछ ज़्यादा भी जोर लगाऊं तो वो उल्टे सीधे जवाब देता था, जिससे मैं डर जाती थी। उसके लिए मैं बहुत ही परेशान रहती थी। मुझे लगता था कि अगर वो 10th पास नहीं कर पाएगा तो कैसे अपना भविष्य बनाएगा। हमने सब जगह उसके लिए अरदास लगाई। संगत जी, मेरे अंकल जी, हमने माता रानी के भी मत्था टेका, साईं जी, शिरडी भी, सब जगह गए हम। उन्हीं दिनों मेरी ट्रांसफ़र नई जगह हुई, जहाँ मेरे कुलीग के मित्र आते रहते थे और वह गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे। तो उनसे बात करके मुझे फिर से गुरु जी के बड़े मंदिर जाने की तीव्र इच्छा हुई। अतः मैंने अब गूगल से बड़े मंदिर का रास्ता ढूंढा, टाइमिंग पता किया और अकेले ही अपने गुरु जी के दर्शन के लिए निकल पड़ी। संगत जी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अकेले ही ऐसे कहीं नहीं गई थी, पर शायद गुरुजी महाराज जी की कृपा थी कि उन्हीं का बुलावा था जो मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं बिना किसी को बताए गुरुजी के दर्शन के लिए चल पड़ी। मंदिर काफ़ी दूर था, पर इरादे विश्वास मिलने का इतना था कि मुझे कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर में पहुंचकर क्या करना होता है, कैसे करना होता है, पर मैं चुपचाप जैसे सब कर रहे थे वैसे वैसे चलती जा रही थी। संगत जी, वहाँ पहुंचकर मुझे इतनी शांति मिली, इतनी पॉजिटिविटी मिली कि मेरे परेशान मन को भी बहुत सुकून मिला। वहाँ मुझे जल प्रसाद के बाद चाय प्रसाद मिला। सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक था। भीड़ होने के बावजूद भी कोई धक्का मुक्की नहीं, शोर नहीं। भजन, शब्द, कीर्तन इतने सुंदर चल रहे थे कि लगता था कि वहीं रह जाओ। सब कुछ इतना सुंदर, सुकून भरा था। समाधि से चंदन की इतनी खुशबू आ रही थी कि आनंद आ गया। फिर हॉल में मैंने देखा कि कुछ संगत तांबे का लोटा सेवादार जी को देकर ब्लेस करवा रहे हैं, तो कुछ पेन भी देकर ब्लेस करवा रहे हैं। तब मुझे भी लगा कि मैं भी अपने बेटे के एग्ज़ाम के लिए पेन ब्लेस करवाती हूँ, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग उसे मिले और वो सफल हुए। घर आकर मैंने अपने बेटे से बात की और उसे बड़े मंदिर जाने के लिए मना लिया। हम दोनों फिर बड़े मंदिर गए और उसके लिए पेन का बॉक्स भी ले लिया ब्लेस करवाने के लिए। संगत जी, कोविड शुरू होने से कुछ समय पहले की बात है, जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग की। तब हमने वहाँ मत्था टेका। संगत जी, उस दिन वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तब हमने वहाँ पेन ब्लेस करवाए और गुरु जी से आशीर्वाद भी लिया। संगत जी, उस दिन
मंदिर में मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गुरुजी के आगे बस अरदास की जा रही थी। मेरे बच्चे को बस इतनी ब्लेसिंग दे दो गुरुजी की उसका भविष्य संवार दो, उसे सद्बुद्धि दो। मैंने लंगर प्रसाद के बारे में भी बहुत सुन रखा था, तो मेरी इच्छा थी कि एक बार मैं उसे लंगर प्रसाद भी ज़रूर मिले उसे। संगत जी, उस दिन हमने लंगर प्रसाद पहली बार लिया। उस दिन लंगर प्रसाद में साग था जो मेरा बेटा ने कभी नहीं खाता था, पर संगत जी उस दिन उसने पहली बार साग खाया और उसे इतना अच्छा लगा कि उसने अंकल जी से सेवादार जी से दोबारा मांगी, रोटी मांगी, और सिर्फ एक ही बार परोसी जाती है, लेकिन उसे दोबारा भी मिल गई। गुरुजी ने शायद उसे इस रूप में ब्लेसिंग दी। संगत जी, मेरा बेटा उसके बाद से साग का उसका फेवरेट हो गया। मेरे बेटे को भी वहाँ बहुत अच्छा फील हुआ। उसके एग्ज़ाम भी अच्छे हो गए। उसके लास्ट एग्ज़ाम के बाद सभी स्कूल कोविड की वजह से बंद हो गए। 10th का रिज़ल्ट मेरे बेटे का बहुत अच्छा आया और वो पास हो गया। संगत जी, उसके बाद कोविड की वजह से सब बंद हुआ, तो बड़े मंदिर शुक्राना करने के लिए मैं नहीं जा पाई। संगत जी, अब मेरा बेटा 2nd ईयर कॉलेज में BCA विथ मैथ्स कर रहा है और 80% मार्क्स से पास हो रहा है। सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। मुझे उसे एक बार भी पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, समय बीतता गया और मैं घर में बोलती रहती थी कि मुझे शुक्राना के लिए बड़े मंदिर जाना है, लेकिन कुछ न कुछ अड़चन आ ही जाती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर जाऊं, और अंकल और मेरी बेटी इन सब से दूर रहते थे। अब 4 साल बाद अचानक ही मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए उतावलापन होने लगा, जैसे गुरुजी ही बुला रहे हों। और मेरी सारी फैमिली, बेटी और अंकल भी अपने आप ही तैयार हो गए और प्लान बनाने लगे। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे फेसबुक पर भी मैसेज आने लगे, गुरुजी के सत्संग भी आने लगे। हम सब ने बड़े मंदिर मत्था टेका, लंगर प्रसाद भी लिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ग्रुप में हम सब को जोड़ा, गुरुपा ने हम सब को जोड़ा था अपने साथ, या अब क्षमा कीजिएगा संगत जी, मुझे उस समय समझ ही नहीं आया कि गुरुपा ने हम सबको तब जोड़ा था अपने साथ, या अब। उनकी महिमा अपरंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैं 1-2 बार अपने आप फिर बड़े मंदिर गई। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं सबके आगे गुरुजी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी। गुरुजी की कृपा से संगत जी, पूरी फैमिली ने बैसाखी के दिन बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया। मुझे इतनी हैरानी हुई, यह सब कैसे हो गया। सब गुरुपा की ही कृपा है। सचमुच हम धन्य हैं गुरुपा की ब्लेसिंग पाकर। संगत जी, मैं लंबे समय के अंतराल के बाद अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी बातें भूल भी गई हूँ, और अतः आपसे प्रार्थना की अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो या गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। अब मैं विराम करती हूँ। मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।